बच्चों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके करना चाहता हूं बिकॉज आज आप उस वीडियो के अंदर आए हैं जो आपको बहुत ही कम समय के अंदर ये एहसास भी दिलाएगी कि आखिरी के महीनों के अंदर बेटा पासे पलटे जाते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। और अगर ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आ रही है कि तुम करना चाहते हो, किसी भी कारणवश पहले भी नहीं कर पाए, तो बच्चों मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा बिकॉज आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये विश्वास भी दिलाऊंगा और आपको रास्ता भी दिखाऊंगा कि इसे करने का सही सटीक रास्ता क्या है। तो आराम से बैठ के 10 मिनट इस वीडियो को सुनिएगा और सब कुछ बदला जा सकता है। आप ही नहीं, आपसे पहले कई बार हर साल इसी समय बच्चे आते हैं, अपने एनएससीपी के सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और इवेंचुअली एनएससीपी नहीं, वो अपने आगे जो फाइनल गोल है उनका आईआईटी, एनआईटी, जेई, नीट, उन सब में अच्छा करके जाते हैं बिकॉज ये वो पहला एग्जाम है जो आपको आपके फाइनल गोल से पहले भी तैयार, सशक्त करता है पूरी पढ़ाई को एक टॉप लेवल पे ले जाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं यार। एनएससीपी की डेट्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्विकली बता देता हूं। एनएससीपी फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है, प्रॉपर जैसे आप जेई नीट को देते हैं। और इसके अंदर पूरा 11-12 का सिलेबस आता है। 21 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। चैनल पर सब बच्चे सब्सक्राइब रहें। कैसे रजिस्टर करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसीजर मैं आपको जरूर बताऊंगा। और डेफिनेटली इसके अंदर स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट 14 सितंबर तक आपकी रहेंगी और डेफिनेटली एग्जाम 22 नवंबर को होता है। तो मुद्दे की बात मैं अगर आपको बताऊं, आपके फाइनल एग्जाम जो आप कोई भी जेई या नीट टारगेट करना चाहता है, उससे 1.5-2 महीने पहले आपका ये एग्जाम हो जाता है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम जो आपको पूरी वो फीलिंग देता है जो आपको एक रियल नेशनल लेवल के एग्जाम के अंदर एक बच्चे को आनी चाहिए। तो भाई डेफिनेटली एग्जाम की टाइमिंग्स 2 घंटे का एग्जाम होता है, सुबह 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक रहती है और पूरी 11-12 इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूं, भाई क्या पढ़ना है। क्योंकि देख, जब इतना बड़ा सिलेबस हो, समय बहुत कम हो, तो आपको बिल्कुल फोकस्ड एनर्जी लगानी है। तो कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ क्या सही स्ट्रेटेजी और किन रिसोर्सेज के ऊपर आपको काम करना चाहिए आज के सेशन के अंदर पूरा डिटेल में आपके सामने रखूंगा। बच्चों, अगर एनएससीपी का मैं कई डिटेल्ड एनालिसिस करूं कई सालों का, 2018 से लेकर 2025 तक का, तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। इसके अंदर जो दो मॉड्यूल्स हैं, एक मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, अगर आप नेट वेटेज कैलकुलेट करें तो 50% से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है भाई। ये नंबर ना आपका बहुत सारी स्टेट्स की कट ऑफ को क्लियर कर देता है। 50% अगर आप ले आते हैं एनएसईपी में सिर्फ दो मॉड्यूल्स के अंदर, जिसके अंदर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका आता है, तो आप बहुत सारी स्टेट्स की कट ऑफ भी क्लियर कर जाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपने 5-10% और नंबर अपने बढ़ा लिए तो फिर तो आप एक स्ट्रॉन्ग दावेदार हो जाते हैं एनएसईपी को क्लियर करने के लिए। और इसी के अंदर अगर हम देखें नीचे, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक, एक्सपेरिमेंटल, ये अगर आप देखें तो इन सबकी वेटेजेस आपके सामने है। ये यूनिट वाइज वेटेज है। और इन यूनिट्स में अगर मैं टॉप चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर्स के अंदर बेटा आपने देखा होगा मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स बहुत ऊपर आते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बता देता हूं, मॉडर्न रे से लेके थर्मोडायनामिक्स तक अगर आप देखें, ये सारे, सिर्फ फ्लूइड्स को अगर आप बीच में छोड़ दो, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपकी जेई की प्रिपरेशन के साथ भी ओवरलैप करती हैं। ये सबसे जबरदस्त बात है। अगर मैं इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आप लोग तैयार कर रहे हैं अपने फाइनल, अगर किसी बच्चे का जेई मेन या जेई एडवांस कोई भी अगर आपका गोल है, आप उसके लिए भी इवेंचुअली प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज टॉप 10 चैप्टर सारे के सारे वही हैं, किसी एक आधे बस चैप्टर को छोड़ दिया जाए जो आपकी फाइनल जेई की भी प्रिपरेशन के साथ ओवरलैप करते हैं। तो अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज अगर आपको बताऊं, मॉडर्न रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड करंट, फ्लूइड, ईएमआई, रोटेशन, करंट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो कि अगर आप चैप्टर वाइज के हिसाब से देखें तो 50% ये कंट्रीब्यूट किए हैं 2018 में, 2025 में ये किए हैं 51%। और अगर आप मोटा मोटा अगर देखो, हर साल अप्रोक्सीमेटली कोई ऐसा साल भी था 2022 जिनमें ये टॉप 10 चैप्टर 66% पेपर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो भाई देख, सीधी सी बात है, जब समय कम हो और हमें आउटपुट्स बड़ी चाहिए तो उसके लिए मेरे भाई हमें और फोकस्ड एनर्जी लगानी है। तो इन पे बहुत अच्छे से अपने को मेहनत करनी है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। तो सब बच्चे इसका एक स्निप ले लो, ठीक है? मैं इसका पीडीएफ भी आपको डलवा दूंगा। तो इन चैप्टर्स में से भी किन किन सब टॉपिक्स पे आपको मैक्सिमम काम करना है, वो सारा रिसर्च करके, एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों आज ले आया हूं। तो देख भाई, बात बड़ी सीधी सी है। ये अगर किसी बच्चे का लक्ष्य है कि मुझे एनएसईपी स्टेज 1 फिजिक्स ओलंपियाड को क्वालिफाई करना है, क्या पॉसिबल है अगर मैं अभी से चलूं? तो आंसर है इसका यस, क्योंकि 50-60% पेपर इसी में से आता है। तो अगर इन्हीं पे पिन पॉइंट प्रिपरेशन की जाए तो कोई चांस ही नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो। और वहीं पर कहां पर एनर्जी कम लगानी है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, मैं लेस इंपॉर्टेंट का मतलब लेस इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है ना,
है ना, वेयर एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट, टू हाउ टू इन्वेस्ट, है ना, लेस एनर्जी, एनर्जी कहां पे कम लगानी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेस इंपॉर्टेंट का मतलब कतई ये नहीं है कि जीरो लेवल पे करना है, इसको सिर्फ एक बेसिक एंड स्टैंडर्ड वैरायटी पे तैयार करना है। तो जिन चैप्टर्स को मैं कहूंगा कि ज्यादा टाइम मत लगाना, जिन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम मत लगाना, वो हमारे ये वाले सारे टॉपिक्स हैं। इनके अंदर ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे पार्ट्स हैं, है ना, इनमें से सवाल जो है टोटल वेटेज अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ही कम है। बहुत सारे बच्चे इनके ऊपर बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर जो केटीजी वाला पार्ट है उसकी थ्योरेटिकल चीजों पे इतने सवाल नहीं आते, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी हैं, जहां पे आप लोगों को एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम लगानी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इन्हें जीरो करना है, मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूं। बच्चे समझते हैं कि लो वेटेज का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं, स्टैंडर्ड वैरायटी याद रखो ताकि कुछ सीधा है तो उस लोगों को अपना कर पाओ। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं यार, एनएससीपी एग्जाम जो मेरा पिछले कई सालों का, वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, कैसे क्रैक किया जा सकता है। देख भाई सीधी सी बात है, तेरी 95% प्रायोरिटी होनी चाहिए कंसेप्चुअल डेप्थ पे। मेरे जितने ज्यादा कंसेप्चुअल डीप लेवल पे जाके क्लियर होंगे उतना बेहतर मैं एनएससीपी का पेपर संभाल पाऊंगा, बिकॉज आपको पता है कि इसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्रिएट किए जाते हैं। दूसरी चीज जहां पे आपको लगानी है मेरे बच्चों, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, आपको अच्छी खासी प्रायोरिटी देनी है वैरायटी, अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम को करने की। एक चैप्टर की एक ही वैरायटी के 50 साल क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन करके एनएससीपी क्लियर नहीं होगा। आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए जिससे आप रिवाइज करो और उसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक रिसर्च प्रॉपर पूरी कवरेज ऑफ चैप्टर की पूरी फीलिंग उसके अंदर आए। एंड डेफिनेटली पीवाईक्यूज भी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो फिर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक्सपोजर खुद को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पीवाईक्यूज के सिलेक्शन ना किसी का हुआ है ना होगा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, लेकिन 30% प्रायोरिटी उसकी आपको देनी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला करने से याद, पेपर करने से पेपर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5-6 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी मिलते हैं, तो प्रायोरिटी उसकी भी होंगी ताकि कुछ स्टैंडर्ड वैरायटी हमसे मिस ना हो, लेकिन अच्छे से उस चीज को बढ़िया से करिए। अब बात करते हैं भाई 80-20% रूल की। तो देखिए यार, मैं सीधा मुद्दे की बात तुझे बताऊंगा। 80-20 रूल बहुत जबरदस्त रूल है आपका एनएससीपी को क्रैक करने का। इसके अंदर सीधी सी बात है, मुझे 20% टॉपिक्स पे 80% एनर्जी लगानी है, और वो 20% टॉपिक्स मैं आज आपको बता चुका हूं, जहां से मैक्सिमम सिलेबस आपका आता है, दैट इज योर टॉप 10 चैप्टर्स। और अगर आप यूनिट्स की बात करो तो मैकेनिक्स एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर आप उस पर मैक्सिमम एनर्जी लगाएं तो पूरा इतिहास गवाह है, आपने पिछले डिटेल्ड कई सालों का एनालिसिस देखा है कि 60% पेपर आपका उनके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये बात याद रखना, आप 100 क्वेश्चंस की बजाय वो अच्छे 10 क्वेश्चंस करिए जिससे 100 क्वेश्चंस आपके कवर हो पाए। तो 10 गुड प्रॉब्लम्स शुड बी गुड, मतलब मल्टी कंसेप्ट जो क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चंस को बीट करती हैं। और रिसोर्स क्लास में जो भी आप लेक्चर्स लगाओ, जिस भी टीचर के लगाओ, वो ऐसे होने चाहिए जहां पे आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी 10 क्वेश्चन के थ्रू मिल जाए। एंड डेफिनेटली मेरे बच्चों, आपका जो स्टेमिना है ना, जब आप इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे अपनी प्रिपरेशन की, वो बिल्ड होना चाहिए। बिकॉज ओलंपियाड्स और इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो स्टेमिना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो मेरे भाई देखिए यार, ये कंप्लीट एक सटल सा रोड मैप है जो आपको अपना अगले 3 महीने के लिए फॉलो करना है। अब इस रोड मैप को सुनते हुए अगर आपको कहीं पे भी कोई मिसिंग लिंक लगता है, आपको लगता है यार मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, सर वो अच्छे 10 क्वेश्चन कौन से हैं, इतना कम समय है, पूरा 11th-12th का सिलेबस है, और नवंबर तक के सारा पूरा सिलेबस स्क्रैच से अगर शुरू करूं तो रिवाइज हो सकता है। और इसको अगर मैं करूं तो आपने बोला कि यार क्लास के बाद भी मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है जिसके अंदर पूरे चैप्टर की पूरी कवरेज हो, मैं ये सारे रिसोर्सेज नहीं जानता, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे कुछ हेल्प करो। अगर एक लेवल और आप हेल्प चाहते हैं, यूट्यूब पे जो हो रहा है बच्चों, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक और लेवल थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं, स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैचेस के अंदर भी आ सकते हैं। 2 तरह के बैचेस अवेलेबल हैं। एक एनएससीपी का क्रैश कोर्स है, ये इस साल जो बच्चे एनएससीपी देना चाहते हैं ये उनके लिए है। लेकिन अगर कोई बच्चा भी है जो मुझे थोड़ा अगले साल या उससे अगले साल के लिए देख रहा है, 27 में एनएससीपी देना है, 28 में जेई देना है, 29 में जेई देना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर एसोसिएट हो सकता है कोई बच्चा, तो उसके लिए हमारा एक और प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं फुल फिजिक्स मास्टरी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, रिद्धेश ले लीजिए, ध्रुव ले लीजिए, जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड लेके आए हैं, वो हमारे इन्हीं लॉन्ग टर्म बैचेस का हिस्सा थे। तो इसके अंदर तो हम पूरा डिटेल में बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं। तो ये हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और ट्यूसडे थर्सडे 2 डेज अ वीक इसकी क्लासेस होगी। टाइमिंग आपके सामने है, 2:30 से 4 PM। ये 3 डेज अ वीक होगा। ये प्रॉपर डिटेल में 3 साल आपका 2 साल चलता है कोर्स,
और 6:45 से लेके 8:15 PM तक है। दोनों ही कोर्सेज मेरे हैं, तो टेंशन मत लेना कि कोई और टीचर पढ़ाएगा। इट विल बी टोटली फुली केटर्ड बाय विनय सर एंड डेफिनेटली इसके अंदर 30 लेक्चर्स, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। 30 लाइव लेक्चर्स होंगे, तो एक लेक्चर में एक चैप्टर करवाया जाएगा। वीक में 2 क्लासेस हैं, तो संडे को जो टेस्ट होगा आपका वो 2 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा, एंड में फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो इसके अंदर आपके एनएससीपी पैटर्न टेस्ट होंगे, लेकिन पूरा 11 12 क्विकली रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं। क्लास के अंदर मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगी, और असाइनमेंट के बाद आपको एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो उस चैप्टर की असाइनमेंट, उस चैप्टर का क्लास में रिवीजन और उसके एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। कोई बच्चा अगर एनएससीपी क्लियर करता है तो आगे पूरी जेईई एडवांस की आईएनपीएचओ की रिस्पांसिबिलिटी मेरी होगी। चिंता ही मत करो, टेंशन मत लो। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इस कोर्स की जो फीस है उसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा पेनी नहीं देना। और ये थोड़ा फुल फिजिक्स मास्टरी है भाई, इसके अंदर तो बेटा हम पूरा बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक आराम आराम से बच्चों को डिटेल में सारी वैरायटी के एक्सपोजर देते हैं। मेंस पैटर्न टेस्ट, एडवांस पैटर्न टेस्ट, असाइनमेंट भी दूंगा। हमारा जो लॉन्ग टर्म मटेरियल है तत्व, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, उससे होमवर्क मार्क करवाया जाता है। एनएससीपी के पीवाईक्यूज, एचसी वर्मा की कवरेज भी क्लास में करवाई जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म कोई बच्चा एसोसिएट होकर अच्छे से पढ़ना चाहता है फिजिक्स, उसके लिए है। एंड डेफिनेटली आईएनपीएचओ जेईई एडवांस का पूरा सपोर्ट आपको आगे चल के मिलेगा। इन दोनों कोर्सेज की फीस आपके सामने है। आफ्टर डिस्काउंट्स यू कैन टेक दिस क्रैश कोर्स एट 6,000 रुपीज। और एफपीएम के 2 वर्जन अवेलेबल हैं। अगर आप जो तत्व, जो हमारा मटेरियल है ना, जो हमारा 7 बुकलेट्स हैं, अगर आप उसकी हार्ड कॉपी चाहते हो, बेटर है, लॉन्ग टर्म पढ़ना है तो खुद की बुकलेट्स आपके पास होनी चाहिए, तो 1500 रुपए कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आप इस प्राइस में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और मैं फिर एक बार आपको एश्योर कर दूं बेटा, ये सारे कोर्सेज मेरे खुद के हैं, और इसके अंदर हम बहुत कम बच्चों पे एनर्जी लगाते हुए, क्योंकि वी ऑल्सो वांट कि सीरियस बच्चे हमारे इन बैचेस में, और आप देख सकते हैं जो हमारे प्राइस पॉइंट्स हैं, सीरियस बच्चे बैच के अंदर आते हैं, और मेरी खुद की एनर्जी उनके ऊपर पर्सनल 1-to-1 लगती है। आपका कैमरा अनकैम करके, अनम्यूट करके, प्रॉपर आपके डाउट्स को क्लियर करके पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको दिया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको क्लासेस के अंदर। किसी भी बच्चे का अगर गोल है एनएससीपी या कोई आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फोड़ना चाहते हैं, याद रखिए बच्चों, कोई बड़ी से बड़ी जो जर्नी भी होती है, हजारों माइल्स की भी पहले स्टेप से स्टार्ट होती है। तो पहला कदम अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर लीजिए। आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने वो पहला कदम उठाया, आज वो बहुत लंबी जर्नी चल पाए हैं। ऐसे ही पहले कदम की शुरुआत आप भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।